एक छोटी सी मिस्टेक ने एक आदमी का पूरा रिक्रूटमेंट कैंसिल करवा दिया। उसके पास जॉब का ऑफर लेटर था, वीजा भी कंफर्म था, पर एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक और कुछ ब्लर स्कैन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मैं आपको 5 वो गलतियां बताऊंगा जो देखने में छोटी लगती हैं पर लोगों की लाइफ और पैसा दोनों बर्बाद कर देती हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक वन स्टेज चेकलिस्ट दूंगा जिसको यूज करके आप इन सब प्रॉब्लम से बच सकते हो। और मिस्टेक नंबर 3 जो लोग सबसे ज्यादा करते हैं तो उसे मिस मत करना। 2 से 3 हफ्तों का वेट आपका जॉब ऑफर, फ्लाइट और रिक्रूटमेंट दोनों खराब कर सकता है। कुछ गलतियां आपको रिपीट टेस्ट, एक्स्ट्रा फीस या परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन तक ले आ सकता है। मैंने बहुत सारे केस देखे हैं, 90% अवॉइडेबल थे। और मैं बीच बीच में चेक करने के लिए बोलूंगा तो अपना पासपोर्ट अपने पास रखना। सोचो, मेडिकल बुक किया, फ्लाइट बुक किया, फिर कंपनी की रिपोर्ट होल्ड हो जाती है किसी छोटी एडमिन इशू की वजह से, जैसे स्टूडेंट डिले, वर्कर का टिकट दोबारा बुक करना। ये सब रेयर नहीं है, ये रोज होता है और हर एक के साथ बताऊंगा एग्जैक्ट मिस्टेक क्यों प्रॉब्लम होती है और एक सॉल्यूशन जिसका यूज करके आप अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। एक मेरा फ्रेंड है आमिर, उसको दुबई से जॉब ऑफर मिला था। एजेंसी ने उसके मेडिकल फॉर्म पे फैमिली के नाम चेंज करके भेजे जो उसके पासपोर्ट से मैच नहीं हुए। गंगा ने फ्लैग कर दिया, रिजल्ट 3 हफ्तों का होल्ड, एक्स्ट्रा पेपर वर्क, ओरिएंटेशन मिस। छोटी सी मिस्टेक, बड़ा नुकसान। मिस्टेक नंबर 1, इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। पासपोर्ट नंबर, नेम स्पेलिंग, डीओबी, नेशनैलिटी, एक छोटी सी मिसमैच भी कंपनी को ट्रिगर कर देती है, मतलब फाइल होल्ड, रीसबमिट या डिले। इसका सॉल्यूशन है, पासपोर्ट पर जो लिखा है एग्जैक्ट वही कॉपी करो, लेटर बाय लेटर, और हर फॉर्म पर वही सेम स्पेलिंग यूज करो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाओ, प्लस कम से कम 3 फोटोकॉपीज, अपॉइंटमेंट स्लिप, पेमेंट रिसीट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सब। और एक्सपायरी डेट चेक कर लो क्योंकि एक्सपायर पासपोर्ट नहीं चलेगा। अगर कहीं और स्पेलिंग अलग है जैसे कोई पुराने डॉक्यूमेंट पर, तो उसका एफिडेविट साथ लेकर जाओ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आपका फाइल प्रोसेस जल्दी होगा, एक्स्ट्रा चार्जेस से बच जाओगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आपकी अपॉर्चुनिटी मिस करने का रिस्क भी कम हो जाएगा। पोस्ट करके पासपोर्ट पर अपना नाम और एक्सपायरी चेक कर लो, मैच है तो कमेंट में ओके लिख दो और अगर नहीं है तो उसको फिक्स कर लो। मिस्टेक नंबर 2, मेडिकल कंडीशन। एक प्रॉब्लम ये भी है कि लोग हेल्थ प्रिपरेशन को पहले से ही इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या इन्फेक्शन अनकंट्रोल है तो आप अनफिट आ सकते हैं। फिर क्या, वापस से ट्रीटमेंट और दोबारा से टेस्ट, जिससे आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन है, टेस्ट से 2-4 हफ्ते पहले ही प्री मेडिकल चेकअप करा लो। अगर कोई क्रोनिक प्रॉब्लम होगी जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर तो उसके लिए मेडिसिन लेना शुरू कर दो ताकि कंट्रोल में आ सके। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आप अपना हेल्थ स्टेबल रखोगे तो पहले अटेम्प्ट में ही पास हो जाओगे, कोई दोबारा से टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना डिले होगा। मिनी टेस्ट, आपको अपना लास्ट फास्टिंग शुगर याद है? अगर याद है तो कमेंट में शुगर टाइप कर दो, मैं आपको सेफ रेंज बता दूंगा। मिस्टेक नंबर 3, सब्सटेंस अब्यूज, लाइफस्टाइल वॉल्यूशन। आपने हाल फिलहाल में जो कंज्यूम किया है ये भी आपको फेल करवा सकता है। अगर स्मोकिंग डिटेक्ट हो जाए या अल्कोहल लिया गया हो तो रिस्क होता है, आपको इमीडिएट अनफिट बोल दिया जाएगा। स्मोकिंग से चेस्ट एक्सरे पर चेंजेस आ सकते हैं जिससे एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाएगी। टेस्ट से कम 48 घंटा पहले अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल मत लेना। अगर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ले रहे हो तो डॉक्टर का नोट और प्रिस्क्रिप्शन लेके जाओ। अगर हैवी स्मोकर हो तो टेस्ट से पहले स्मोकिंग को कम करने की कोशिश करो। अगर किसी मेडिसिन से आपका टेस्ट अफेक्ट होता है तो पहले ही डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले लो जिससे आपका पेपर वर्क सिंपल हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 4, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन ओवरसाइट। प्रॉब्लम ये है कि लोग पहले से वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट चेक नहीं करते। हर जीसीसी कंट्री की थोड़ी अलग वैक्सीन लिस्ट होती है, जैसे एमएमआर, हेपेटाइटिस बी, मेनिंगोकल या कभी कभी कोविड। अगर आपके पास रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा शॉट, फॉलो अप या डिले फेस करना पड़ सकता है। इसका सॉल्यूशन है, अपनी टारगेट कंट्री वैक्सीन लिस्ट चेक कर लो। जैसे अगर कोई सऊदी जाना चाहता है तो वो सऊदी की वैक्सीन लिस्ट चेक कर ले तो उसके लिए फायदा होगा। जो वैक्सीन रिक्वायर्ड है लाइसेंस क्लिनिक से ले लो और ऑफिशियल सर्टिफिकेट लेके रहो। सर्टिफिकेट को स्कैन करके पीडीएफ में सेव कर लो, फोन पे रेडी रखना बहुत हेल्पफुल होता है। मिस्टेक नंबर 5, फॉल्स इन्फॉर्मेशन व्हाइल बुकिंग कंपनी अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट बुक करते समय कुछ लोग गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं जिससे उनका टाइम कॉस्ट दोनों वेस्ट हो जाता है। जैसे अगर मुझे कम का अपॉइंटमेंट बुक करना है तो मैं गूगल पर जाकर वाफिद .com सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद में मैं इसकी वेबसाइट पर आ जाऊंगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको बुक एन अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको शो करेगा आपकी इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए, जैसे आपकी कंट्री, सिटी और आप कहाँ मूव कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर किसी ने कंट्री गलत चूज कर ली, मतलब कि कोई अगर इंडिया से है
और सेलेक्ट कर ली कोई दूसरी कंट्री, तो आपकी स्लिप इनवैलिड हो जाएगी और दोबारा से अप्लाई करने के लिए आपको 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इंडिया से हूँ और मैंने सेलेक्ट कर लिया इंडोनेशिया, और जब हम इस फॉर्म को प्रोसीड करेंगे, सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करके इसका प्रिंट निकालेंगे, तो उस प्रिंट पर इंडोनेशिया लिखा आएगा जो इस फॉर्म को इनवैलिड बना देगा। इसी तरह से सिटी गलत सेलेक्ट करने पर आपको उस सिटी में मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा जो आपने सेलेक्ट करा है, जिससे आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे मैं दिल्ली से हूँ और मैंने गलती से गोवा सेलेक्ट कर लिया, तो मैं दिल्ली से हूँ और सेलेक्ट करा है गोवा, तो मुझे गोवा में जाना पड़ेगा मेडिकल टेस्ट के लिए। इसी तरह से सेम इसमें भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल करने से आपका वीज़ा नहीं लगेगा। लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर गलती करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कार मैकेनिक सेलेक्ट करना है और मुझे यहाँ कार मैकेनिक कहीं दिख भी नहीं रहा, तो सिंपली मुझे क्या करना है, अदर पर क्लिक करके मैं यहाँ पर अपनी कैटेगरी डाल सकता हूँ, कार मैकेनिक, और फिर सेव एंड कंटिन्यू करके मेरी फाइल प्रोसीड हो जाएगी। तो ये थी वो मेजर मिस्टेक जो लोग अक्सर करते हैं। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं सारी मिस्टेक्स को। मिस्टेक नंबर 1 डॉक्यूमेंटेशन, सेकंड हेल्थ, थर्ड सब्सटेंस, फोर्थ वैक्सीन एंड फिफ्थ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। 5 चीजों को फिक्स करो और आप बहुत बड़े डिलेस अवॉइड कर सकते हो। अभी पॉज करके चेक करो, कमेंट में पेपर लिख दो, मैं प्रिंटेबल चेकलिस्ट पिन कर दूंगा। अगर आप प्रोसेस के बीच में हो और किसी एक डॉक्यूमेंट का सवाल है तो आप कमेंट में बताओ, मैं उसका जवाब अगली वीडियो में आपको दूंगा। बिफोर यू गो, एक लास्ट रूल जो आपका हफ्तों का टाइम बचा सकता है, अभी एक 1 मिनट स्कैन टेस्ट कर लो। कोई सा भी एक स्कैनर ऐप खोलो, उसमें अपना पासपोर्ट का पेज नंबर 1 पूरा स्कैन करो, और अगर सारी स्पेलिंग्स ठीक हैं तो बढ़िया, अगर नहीं है तो उसको दोबारा से स्कैन करो जहाँ पर अच्छी लाइट वगैरह हो। अगर फाइल रीडेबल है तो पास, कमेंट पेपर, मैं चेकलिस्ट पिन कर दूंगा। आज के लिए 3 काम तो तुरंत करो, नेम और पासपोर्ट डिटेल्स एग्जैक्ट चेक करो, एक क्विक प्री मेडिकल चेकअप बुक करो 2-4 हफ्ते पहले ही, सब कुछ स्कैन करके सेव कर लो, टेस्ट फाइल अपलोड करके रिडेबिलिटी कंफर्म करो। अगर ये हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। कमेंट पेपर फॉर द चेकलिस्ट, मैं उसको पिन कर दूंगा, और सबसे ज्यादा पूछे जाने सवालों का जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो।